देखिए, कल भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जो हम लोगों के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है और जानने योग्य है। पहली बात तो आप लोग बच्चे हैं, आपको जानना चाहिए ये बेंचेस क्या होते हैं, पीठ वाला मामला क्या है। देखो बेटा, एक होता है सिंगल जज, वो बेंच नहीं होता। फिर होता कि अब ये मामला को डबल बेंच देखेगी। डबल बेंच का मतलब 2 जजों की पीठ उस पर निर्णय लेगी, सुनवाई करेगी और निर्णय देगी। वो कहते हैं डबल बेंच। इसके बाद होता है लार्जर बेंच को भेज दिया गया। जब ये कहा जाता है कि लार्जर बेंच का मामला सुपुर्द हो गया, तो इसका मतलब कि 3 जजों की बेंच को ये मामला गया। वहां 3 जज लोग बैठकर फैसला करते। 3 जजों के बाद अब अगला श्रेणी आती है संवैधानिक पीठ, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उन मामलों के लिए बनाई जाती है जहां संविधान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मामला सामने रहता है। उसमें 5 जज रहते हैं और 5 जजों के संवैधानिक पीठ बनाई जाती है। उसमें भी लार्जर बेंच है जो 7 जजों की होती है। कल 4 मार्च 2023 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.एन. चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में जो संवैधानिक पीठ थी, वो 7 सदस्यीय थी और उन्होंने ये फैसला सुना। ये फैसला है क्या और हम लोगों के लिए क्यों अत्यंत उपयोगी। देखो बेटा, कहने को तो कुछ भी कहा जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे लिए वही उपयोगी है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए लाभदायक। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो जजमेंट आया है, ये वाकई बहुत लाभदायक। कल जो जजमेंट आया है वो रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 105 में खंड 2 और 194 के खंड 2 से। 105 में क्या है और 194 में क्या है। आर्टिकल 105 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट, इसके सदस्य और इसके जो समितियां होती हैं, उनको राइट्स दिए गए हैं और प्रिविलेजेस दिए गए। उसी तरह आर्टिकल नंबर 194 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विधान मंडल, मीनिंग देयर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके सदस्यों और उसकी समितियों को अधिकार दिए गए हैं और प्रिविलेजेस दिए गए हैं। उसी से रिलेटेड है ये कुछ है क्या मामला। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये मुकदमा कौन था जिससे ये मामला यहाँ तक पहुंचा। पी.वी. नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई। आप जानते हैं पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और सीबीआई वर्सेस सीबीआई नामक ये मुकदमा है। और इस मुकदमे में जो जजमेंट आया था
वो ये आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1998 में। ये कहा गया था कि अगर कोई संसद का सदस्य नोट के बदले वोट देता है तब भी उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड 2 में उसे ये प्रिविलेज प्राप्त है। ये मामला पीवी नरसिंह राव। अब नरसिंह राव साहब वाला मामला क्या था? मामला यह था कि 1993 में पीवी नरसिंह राव साहब भारत के प्रधानमंत्री थे। इनकी सरकार जो थी वो अल्पमत में आ गई। उस समय संसद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी एमपीज थे और आरोप ये लगाया गया था उन्होंने रिश्वत लेकर सरकार के फेवर में मतदान किया था। और इसी को लेकर 2018 में और 1998 में ये फैसला आया। 1998 में जो फैसला आया वो 17 अप्रैल को आया था। 17 अप्रैल 1998। ये वही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद सदस्यों को जो प्रिविलेजेज आर्टिकल नंबर 105 के खंड 2 में दी गई है, ये मामला उसके अंतर्गत आ रहा है। अतः संसद के अंदर अगर उन्होंने कोई इस तरह का कार्य किया है, यानी कि नोट के बदले वोट दिया है, तो वो क्रिमिनली लायबिल नहीं। एक चीज और कि ये फैसला तो 1998 में आ गया। इसके बाद 2019 में ये मामला फिर आ गया सुप्रीम कोर्ट में। और इस मामले में ये हुआ कि एक मामला जो आया उसमें यह था कि ये स्टेट लेजिस्लेचर का मामला है और आर्टिकल 194 से रिलेटेड। वहां क्या हुआ? वहां ये हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि 2012 में उन्होंने झारखंड के विधानसभा में रिश्वत लेकर वोट दिया था। ये मामला लाया। कब का मामला है? 2012 का। और क्या हुआ था? वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव था और उसमें वोट देने के लिए सीता सोरेन, जो कि शिबू सोरेन साहब के पुत्र वधू हैं, इन्होंने पैसा दिया। ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी प्रलोभन से विधायक इस तरह की वोटिंग करते। अभी आप लोगों ने देखा ही है, उत्तर प्रदेश में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया। और ये भी जानकारी में आया था कि लोकसभा के विधायक ने सपा के उम्मीदवार को वोट दिया। ये आखिर 8 विधायकों ने वोट क्यों दिया? ये उनके पार्टी का मामला है।
वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें या कर सकने की स्थिति में है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है। और दूसरी बात, वो अगर विधायक आए इस मामले में, उनकी सदस्यता छीनने के इस मामले में सर्वाधिक जो अधिकार है वो विधानसभा के स्पीकर को है। उत्तर प्रदेश में इस समय स्पीकर किस पार्टी के हैं? भाजपा के हैं। और उन्होंने किसके फेवर में वोट दिया है? भाजपा के कैंडिडेट के फेवर में वोट दिया है। लिहाजा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब जरा चलिए हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? ये हुआ, कांग्रेस के 6 विधायकों ने, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में वोट दिया। उनका स्पीकर किस पार्टी का होगा? कांग्रेस होगा। 6 की सदस्यता खत्म हो गई। उसी का परिणाम था कि 34 वोट बराबर हो गए, मामला टाई हो गया। फिर एक घड़े में 2 पर्ची डाली गई और लॉटरी सिस्टम से जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो विजयी घोषित किए गए। खैर, ये सब बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ऐसा होता है। यही मामला 2012 में आरोप सीता सोरेन के ऊपर लगा। मामला पंजीकृत हुआ उनके खिलाफ, वो चली गई रांची हाई कोर्ट, ये कहते हुए कि सरकार जब 1998 में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस मामले में, सेम मामले को लेकर कि कोई आपराधिक काम नहीं माना जाएगा वो, तो फिर हमारे खिलाफ तो रद्द करिए इसको, ये जो FIR वगैरह हुई है और ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन रांची हाई कोर्ट ने उस पर कोई आदेश करने से माना कर, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते उसको। फिलहाल ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीता सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगा। कौन निर्णय? 1998 वाले थे। और ये मामला निपटते निपटते देखिए अब आया और ये फैसला हो गया। ये जो मामला था, इसके जो स्टेप बाय स्टेप थे उसके बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। ये जो पहला जजमेंट आया था नरसिंह राव वर्सेस CBI वाले मामले में, जिसमें आपको याद होगा कि झारखंड मुक्त मोर्चा के सांसदों पर नोट के बदले वोट देने का आरोप था। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था 17 अप्रैल 1998, और जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के अंतर्गत इनको विशेषाधिकार प्राप्त है, इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाएगा। इसके बाद 17 फरवरी 2014 को सीता सोरेन वाले मामले में रांची हाई कोर्ट का फैसला आया। दोनों की तारीखें 17 हैं। 1998 वाले में 17 अप्रैल 1998 था और 17 फरवरी 2014 को सीता सोरेन वाले मामले में रांची हाई कोर्ट का मामला था। इसके बाद 23 सितंबर 2014 एक अगला माइलस्टोन था और ये इन्होंने कहा
सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के सामने सुनवाई किया। कौन मामले को? सीता सोरेन वाले मामले को। अब ये कहा कि रिट को लार्जर बेंच के सामने रखा जाए, इसे लार्जर बेंच में भेजा जाए। अगला जो इस मामले में प्रकरण में निर्णय आया वो 20 सितंबर 2023 को आया। 20 सितंबर 2023 को क्या निर्णय है? ये 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे को सुना। मेन बात ये थी कि 1998 के फैसले पर पुनर्विचार करना था। ये वही फैसला है जो 17 अप्रैल 1998 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने दिया था, और इसलिए उन्होंने कहा कि वो भी जजमेंट 5 जजों का था और ये भी जज, आज हम लोग भी 5 जज वाले हैं, इसको रेफर कर देते हैं लार्जर बेंच को। 7 जजों की पीठ इस पर सुनवाई करेगी। अब 7 जजों की पीठ ने सुनवाई किया तो 5 अक्टूबर 2023 को इन्होंने सुनवाई पूरी कर ली और फैसला को सुरक्षित रखा। और इसके बाद वही फैसला 4 मार्च 2024 को आया। ये है क्या? ये एक ऐतिहासिक कदम है और ये संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 141 से 141। उस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय से बाध्य नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय उद्घोषित किए गए हैं वो पूरे देश के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग इफेक्ट रखेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए किसी पूर्ण निर्णय से बाध्य नहीं होगी। और दूसरी बात क्या कहा गया कि वो अपना निर्णय जब चाहे जब वो बदल के नया ला सकता है। अब देखिए इन्होंने 17 अप्रैल 1998 पे दिए गए 5 सदस्यीय बेंच के निर्णय को 4 मार्च 2023 को 7 सदस्यीय जजों के निर्णयों ने उसे बदल दिया है। तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय था जो कि हम लोगों के लिए उपयोगी था, इसे जानना चाहिए, क्योंकि चाहे वो सीबीआई के पीसी का इंटरव्यू हो, चाहे आने वाला एजीएस हो, चाहे जुडिशल और एपीओस की परीक्षाएं हैं, और चाहे पीसीएस और आईएएस का इंटरव्यू हो, इस तरह के निर्णय को पूछा जा सकता है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।